शुक्रिया इकराम भाई, आपने मौका दिया। आज के किसान युवा चेतना रैली के अवसर पर यहाँ उपस्थित आपके चहेते हमारे बड़े भाई, खासतौर से गुरसराय वालों के चहेते पूर्व विधायक श्री दीपनारायण सिंह यादव जी हमारे साथ आए, झांसी शहर के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम साहब, मिश्रा जी, बच्चू भैया, तमाम साथियों, मंचाधीर उपस्थित हमारे साथी, आज बहुत गर्व हो रहा है गुरसराय के लोगों पे और इस क्षेत्र के लोगों पे। विधायक जी ने अपने चुनाव का शुभारंभ गुरसराय से करना मुनासिब समझा। उसके लिए गुरसराय के लोगों को और तमाम साथियों को, तमाम क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी इसी हफ्ते 3 दिन पुरानी एक घटना है कि किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किस तरह से गाड़ियां चलाकर उनकी हत्या करी। ये आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ताज्जुब? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, उससे पहले माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत देसी बांध बनाया जा रहा था, जो कि यहाँ के किसानों के लिए था। और जब उसका काम बंद कराने का काम किया गया और आज तक शुरू नहीं हुआ, तो मैं समझ चुका था कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। इसलिए ताज्जुब नहीं हुआ। अगर इस देश के गृह राज्य मंत्री स्वयं किसी मंच पर खड़े होकर कहते हो कि मेरी पहचान विधायक, सांसद और मंत्री बाद में बना हूं, उससे पहले मेरी पहचान गुंडागर्दी की थी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश का वो 2 दिन पहले ये कहते हैं कि जिस दिन मैं सामने आऊंगा तुम्हारे, तो किसानों में तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। उनके बेटे ने वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार के लिए शर्मनाक बात है, शर्मनाक घटना है। दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो पहले तो उनको उनके ही घर में कैद कर दिया जाता है, और फिर अगर जब वो निकल के बाहर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और तब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक लोगों को वहां पर पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई ना कर ले। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि आज इतने दिन हो गए हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ। मुझे विश्वास है आपके गरोठा विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर कि इसका जवाब आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप साइकिल का बटन दबाकर जरूर देंगे। मैं जानता हूं कि आपके चहेते विधायक दीपनारायण सिंह तब भी थे, और जब वो हारे तब भी थे, और आज भी हैं। फर्क इतना था, फर्क सिर्फ इतना हुआ कि लोगों को ये समझाया गया कि हाथी नहीं कौवा है, कौवा है, कौवा है। बार बार ये कौवा कह के ये साबित करने के लोगों के दिमाग में आ गया कि ये हाथी नहीं कौवा है। झूठ बोलने के सबसे बड़े मास्टर थे। उसका लाभ उठाकर माननीय विधायक जी को बहुत थोड़े वोटों से हराया गया। जिस तरह से सारे लोगों ने मिलकर, और खास तौर से कांग्रेस के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय मैं इसी क्षेत्र में था, कि सारे लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया था। क्योंकि सब लोग जानते थे अखिलेश यादव के कार्य करने की जो शैली है, उससे देश जिस तरक्की की राह पर जा रहा था, प्रदेश जिस तरक्की की राह पर जा रहा था, उससे सबके रोंगटे खड़े थे
कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं और पूरा देश विकास की राह पर चल दे। दोस्तों, आज आपके सामने आने का मौका मिला। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जज्बा को तैयार रखिए और पूरी ताकत के साथ दीप नारायण सिंह यादव की अगले विधानसभा में जिताकर, भारी बहुमत से जिताकर भेजना, जिसमें कम से कम लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि दीप नारायण सिंह हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी इन बातों का आप लिहाज करेंगे और बहुत शानदार वोटों से दीप नारायण सिंह जी को जिताकर भेजेंगे। माननीय नरेश उत्तम जी आज आ रहे हैं हमारे बीच में, और आपको बता दूं ये हमारा सौभाग्य है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी को और नरेश उत्तम जी को अपना नेता स्वीकार करके इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और पटेल समाज के ऊपर जो गर्व विधायक जी किया करते थे, आज ये दिखा दिया कि पटेल समाज पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। जय हिंद, जय समाजवाद।